हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाई सुजाउद्दीन खान। क्या हालचाल भाई? एक मिनट चैट ऑन कर लें फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, तो 2 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज की। बढ़िया डिटेल से सारा कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और आज है इसकी तीसरी क्लास जिसमें बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था शायद ये वाला, तो यहीं से स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यकीन मानिए परसेंटेज अगर आपने पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक 5 क्लास 6 क्लास जितनी भी क्लास होगी देख ली तो दोबारा परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्लासेस को रिवाइज कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आराम से कर लेंगे। ठीक, बढ़िया। हिमांशु, सतीश, रावली, आमिल, मनोज, अनुप्रिया, दिव्या, आशियाना, सभी को गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्कार। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है ये। वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है और प्रति माह 1100 रुपए बचाने में सक्षम है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इनकम यानी कि जो आय होती है वो हमेशा 100% होती है। 100% में से 65% तो आपने खर्च कर दिया। जब 65% आपने खर्च कर दिया तो आपने कितना बचाया होगा? 35% बचाया होगा। 35% बचाया होगा। अब अगर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा था कि उसकी आय कितनी थी तो आप क्या निकालते? 100%। 100% आय होती है, 100% में से 65% खर्च किया था तो 35% उसकी बचत थी। तो 35% की वैल्यू क्या दे रखी थी? 1100 रुपए। अब 35% की 1100 दे रखी है तो अगर आपसे टोटल पूछा जाता, इनकम पूछी जाती तो आप 100% निकाल देते। लेकिन एक बार क्वेश्चन को देख लिया करिए कि पूछा क्या है। उनके मासिक खर्च को बताना है, इनकम नहीं पूछना, खर्च पूछा जा रहा है। खर्च कितना था? 65%, यानी कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 65%। तो डायरेक्टली 100% निकाल के टाइम खराब ना करें। 1100 बटे 35 गुणे 65 कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से डिवाइड किया 7 बार गया, 5 से डिवाइड किया 13 बार गया। पहले मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 11 गुणे 13 करोगे तो 12 के स्क्वायर -1 यानी कि 14300। 7 से भाग दे दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 0 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 0 बार जाएगा। 7 चौके 28, 204 के टर्म्स में आंसर कौन सा है? 204 के टर्म्स में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। वही आपका सही जवाब है, बिल्कुल आसान सा। ठीक, फलेश, रावली, आशियाना सभी के आंसर सही। आमिल, बढ़िया, डन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करो। आज कोशिश करेंगे कि 20 से ज्यादा क्वेश्चन हो एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। 2 क्लासेस में आपने काफी आसान से क्वेश्चन किया, आज थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक, एक लाइब्रेरी है जिसमें 60% किताबें हिंदी में, 60% किताबें हिंदी में। जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा होगा और वो साथ में प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उन्हें पढ़ने का एक तरीका बता दूं कि मैं थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज किया करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व किया करिए, फिर आंसर मैच करके लाइव लिया कीजिए। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव वालों की बात अलग है, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए कहा था। ठीक? किसी लाइब्रेरी में 60% किताबें हिंदी में हैं, फिर बचे हुए का 60%, कुल किताबों का नहीं। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 60% हिंदी की, 10% अंग्रेजी की, 10% उर्दू की। एक आता है 60% हिंदी की, बचे हुए का 40% इसकी, बचे हुए का 30% इसकी, इस टाइप से। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हो रहा है? बचे हुए की। तो क्या करोगे, आपने टोटल किताबें मान ली लाइब्रेरी में 100 थी। 100 मान के करना आसान होता है, एक्स मान के परसेंटेज का फ्रैक्शन का यूज करके भी कर सकते हो, बट 100 मानने वाला ज्यादा आसान है। इन 100 में से 60%, 100 का 60%, 60 होगा। 60 किताबें जो है वो आपकी किस सब्जेक्ट की हैं भैया? इंग्लिश की। 100 में से 60 किताबें चली गई इंग्लिश की। ठीक, अब क्वेश्चन में बात हो रही है बचे हुए का। किसका? बचे हुए का।
तो बचे हुए का 60%। अब बचे हुए का 60%, तो 40 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 किताबें किस सब्जेक्ट की हैं? उर्दू की। 24 सब्जेक्ट किस किताबें की हैं? किस किताब सब किताबें जो है वो किस सब्जेक्ट की हैं? उर्दू की। 40 में से 24 भी चली गई तो किताबें कितनी बची? 16। किताबें कितनी बची? 16 बची। ये जो बची हुई किताबें देख लीजिए, तथा बची हुई किताबें उर्दू में है। उर्दू में ये जो 16 किताबें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये वाली जो थी वो आपकी हिंदी की थी। नहीं, हिंदी की ये थी, सब मैंने उल्टा लिख दिया है, सब मैंने उल्टा लिख दिया था। 100 में से 60% किताबें हिंदी की थी, बचे हुए का 60% इंग्लिश की हैं, फिर जो बची हुई किताबें हैं वो उर्दू की हैं। परसेंटेज नंबर सब कुछ सही था, लेकिन नाम गलत लिख दिया था, हिंदी की जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह उर्दू, ये सब कर दिया था। ठीक, 16 किताबें उर्दू की हो गई। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? टोटल किताबें कितनी बच्चा? 100। 100 में से 60% किस सब्जेक्ट की हैं? हिंदी की। तो 100 का 60%, 60 हिंदी की कर दिया। बचे हुए का 60%, 100 का बचा हुआ कितना है? 60 जाने के बाद 40। 40 का 60%, 24 किताबें इंग्लिश की हो गई। 40 में से 24 इंग्लिश की हो गई, तो बची हुई 16 किताबें किस सब्जेक्ट की हो गई? उर्दू की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंग्रेजी की किताबों की संख्या दे रखी है हमसे, अंग्रेजी की किताबों की संख्या दे रखी है, प्रतिशत मान लो या 24 यूनिट मान लो, तो 24 बराबर कितना दे रखा है? 3600। 24 बराबर 3600 दे रखा है। ये जरूर देख लीजिएगा पूछ क्या रहा है। कुल किताबों की संख्या अगर पूछ रहा होता तो 100 निकालना पड़ता, हमसे उर्दू की किताबों की संख्या पूछ रहा है, तो उर्दू की किताबें कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 16। जब 16 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 3600 बटे 24 गुणे 16। 3600 बटे 24 गुणे 16, इसको करेंगे कैलकुलेट। 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, 1200 गुणे 2, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2400। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ठीक है, हो गया। बड़े आराम आराम से धीमे धीमे पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ आ गया आसानी से। ठीक, 100 किताबें, 100 में से 60 हिंदी की, बचे कितनी? 40। बचे हुए का 60%, 40 का 60% निकाला 24। 24 किताबें इंग्लिश की, बचे हुई किताबें उर्दू की हैं, तो 40 में से 24 जाने के बाद 16 बचा उर्दू। 24% की वैल्यू दे रखी है, 16% की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दिया। आगे बढ़ो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट का है शायद, करिए इसको। बड़े आराम आराम से क्वेश्चन करते चाहिए बस। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पैसा पहले राउंड में, शेष का 75%, फिर से ध्यान दीजिएगा, शेष का 75% दूसरे राउंड में, और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि उसके पास 100 रुपए बचे हो, 100 रुपए बचे हो, तो उसके पास कितने पैसे बचे हो? अगर यार इस क्वेश्चन को 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 100 में से 75 चला गया, बचा कितना? 25। अब 25 का 75% निकालोगे तो बस तुम्हारी कैलकुलेशन में यहीं से तुम फंस जाओगे। इसलिए ये वाला मेथड हो गया फ्लॉप। तब क्या करेंगे सर? अलग क्वेश्चन के लिए अलग मेथड करेंगे क्या? नहीं, बात सेम ही होती है, बात आपकी बिल्कुल सेम होती है, कुछ भी अलग से नहीं करना होगा। सुनते जाना। हमने माना हमारे पास स्टार्टिंग में एक्स रुपए हैं। कितने हैं? एक्स रुपए हैं। पहले राउंड में हम 75% हार गए। पहले राउंड में हम 75% हार गए। जब 75% हार गए तो हमारे पास बचा कितना? 25%। पहले राउंड के बाद हमारे पास 75% हारने के बाद कितना बचा? 25%। और 25% का मतलब हो जाता है 25/100, मतलब कि 1/4। ठीक, ये पहला राउंड फिनिश। अगले राउंड में फिर से देखो शेष का। किसका? शेष का, यानी कि यही तो शेष बचा था पहले राउंड के बाद, इसका 75% हम फिर हार गए। जब 75% हार गए तो हमारे पास 25% बचा, और 25% का मतलब फिर से 1/4। तीसरे राउंड में भी सेम प्रोसेस, 1/4। 75% हार गए, 1/4 बचा, बराबर कितने रुपए बच रहे हैं? 100 रुपए। जब 100 रुपए बच रहे हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 16, 16 चौके 64, 00। करेक्ट आंसर कितना? 6400। करेक्ट आंसर भैया कितना? 6400। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। आसानी से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट करते जाइए सेम टाइप क्वेश्चन।
सेम टाइप के क्वेश्चन करते चाहिए। जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर, 20% कपड़े खरीदने पर, 5% दवाओं पर खर्च करता है और उसके पास शेष राशि 12,500 है। जया के मासिक आय बताइए। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन से ज्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन, मैं मिक्स करा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन जहां पे बचे हुए का या डायरेक्टली कुछ भी ऐसा पूछा जाए। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई? जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर, इस बार शेष का नहीं बोल रहा, इस बार शेष का नहीं बोल रहा, सीधा सीधा 50% एक जगह पे खर्च हो रहा है, 20% दूसरी जगह पे खर्च हो रहा है, 5% तीसरी जगह पे खर्च हो रहा है। पहली जगह पे 50% खर्च हो रहा है, दूसरी जगह पे 20% खर्च हो रहा है और तीसरी जगह पे 5% खर्च हो रहा है। तो टोटल जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 75%। तो बचत जो हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी? 25%। ठीक, 25% बराबर कितना? 12,500। 25% बराबर 12,500 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25 का 4 गुना, 125 का 4 गुना हो जाता है 500, साथ में डबल जीरो। आंसर कितना? 50,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। डन है। आमिल, फलेश, रावली सबके सही आंसर। मनोज कुमार, बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाला आसान था ज्यादा। अब देखो उसी में फिर से क्वेश्चन घुमा दिया। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 का है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे। करिए, जल्दी से करिए। अमिल का आंसर फिर आ गया। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, फिर ध्यान रखना इस वर्ड को, शेष का 35% गृह ऋण पर और अन्य बैंक ऋण पर, और शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर। शेष का आधा यानी कि कह सकते हैं 50% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य हर साल इतने रुपए लगाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना। ये नहीं है यूपीएसआई को, यूपीएसआई के क्वेश्चन में कराऊंगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं काफी सारे। तो बच्चे अगर 100 मान के करना है तो कर सकते हो। 100 का मानोगे, 25 खर्च 75 बचेगा, फिर 75 का 35% निकालने का पड़ेगा। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। एक्स मानने वाला बताया था ना शेष वाली में, टोटल एक्स माना, 25% भोजन पर चला गया, 25% चला गया, इसका मतलब 1/4 चला गया। 1/4 चला गया तो बचा कितना? 3/4। यहां से समझ लो। या फिर 25% भोजन पर गया तो बचा कितना? 75%। और 75% जो है वो बचा, तो 75% का मतलब 75/100 यानी कि 1/4 जाने के बाद 3/4 आपका शेष बचा है। सही है, 3/4 आपका शेष बचा। शेष का 35% ऋण में चला गया तो बचा कितना? 65%। ठीक, अब आगे शेष का, फिर से शेष का आधा बच्चों की शिक्षा में चला गया तो शेष का आधा चला गया तो शेष का आधा बचा भी। तो बराबर में कितना? बराबर में कितनी बचत है भाई? 46,215। 46,215 कैलकुलेट करके आंसर बता दो। कैलकुलेट करके आंसर बता दो। 5 से डिवाइड किया 13 बार, 5 से डिवाइड किया 20 बार। ठीक, डिवाइड हो जरूर रहा होगा ये। 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 छके 15, 3 पचे 15। वाह वाह खान साहब वाह, 3 पचे 15। ठीक, अब 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 एकम 13, 11 बचेगा, 13 अठे 104, 13 पंचे 65 बचेगा। ठीक, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। x बराबर 160 से इसे गुणा करना है। जीरो, 16 पंचे 80 के, जीरो कैरी 8, 16 अठे 128 और 8 136 का 6 कैरी 13, कैरी 13। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
25% भोजन पर गया तो 75%, 3/4 बचा। शेष का 35% इधर गया तो 65% बचा। उसके बाद शेष का आधा 46 इधर 215। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? 5 से डिवाइड किया है तो 13 बार गया है, 5 से डिवाइड किया है तो 20 बार गया है, 3 से डिवाइड किया है तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 0 3 पचे 15। ठीक है, 13 एकम 13, 2 बच गया 24 हो गया, 13 एकम 13, 11 बच गया 110 हो गया, 13 अठे 104 होता है, 6 13 पंचे 65। बिल्कुल सही है। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 पंचे 80 के 0, कैरी 8, एक 0 ये वाला लगा दिया है। ठीक, फिर 16 पंचे 80 के 0, कैरी 8, 16 अठे 128 और 8 136 होता है। यार कहां पे मिस्टेक हो रही है? कुछ तो मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, ओके ओके, मिस्टेक दिख गई है, मिस्टेक दिख गई है। मिस्टेक ये है, मिस्टेक भी कुछ नहीं है, अभी हम पहुंच जाएंगे, सही पे पहुंच जाएंगे। ये जो दे रखा था ना हर साल का, और पूछ क्या रहा है? मासिक का। हम साल का निकाल के 12 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हम साल का निकाल के 12 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको पहले ही 12 से डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता। मर्जी आपकी, आप पहले डिवाइड करें बाद में डिवाइड करें, कर सकते हैं। ठीक, अब समझ में आया। तो आप सही जा रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 16 पंचे 80 के 0, कैरी 8, 16 8 128, 128 और 8 136 का 6, कैरी 13, 16 एकम 16, 16 और 13 हो जाएगा 29 का 9, कैरी 2, 16 एकम 16 2 18। ये आ गई ईयरली। हमसे पूछी जा रही है मंथली। मंथली निकालोगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 के बाद 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 के बाद 12 पंचे 60, 9, 12 अट्ठे 96, 0 0, 15,800। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले ही आप 12 से डिवाइड करके उसे मंथली में कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने देखा नहीं। मंथली और ईयरली भी दे रखा है। यहां पे देखो तो हर साल का दे रखा है ये बच्चों, और हमसे पूछी क्या जा रही है? मासिक आय। तो या तो साल को मंथ में कन्वर्ट कर लो या तो मंथ को साल में। तो फिलहाल आप जब ईयरली कैलकुलेट करोगे तो ये जो सेविंग आएगी, ये जो इनकम आएगी, वो इनकम आएगी ईयरली। हमसे मंथली पूछी जा रही है तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्टली 12 से डिवाइड करके भी क्वेश्चन करते तो डायरेक्टली आंसर 15,800 आ जाता। मतलब पहले भाग दो बाद में भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और इसी टाइप का। 35% क्या नहीं समझ में आया? शेष का 35% गृह ऋण और अन्य बैंक ऋण पर जमा कर दिया। 25 गया, बचा कितना? 75। 75 का मतलब 3/4। उसका 35% फिर चला गया। जब 35% चला जाता है, 100 में से 35 घटाओगे तो 65 ही बचता है ना, तो 65/100 आ गया। शेष का आधा दूसरी जगह चला गया तो शेष का आधा बचा, बराबर सालाना 46,215। तो सालाना इनकम कितनी? 18,96,000। 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब करिए अगला। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, याद रखिएगा। विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दिया है। दान वाले दिन, अब ये क्वेश्चन और घुमा के, दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदला और 4200 का दान दिया, केवल 4200 का दान दिया, जो उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था। ठीक, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे? हमने माना कि हमने माना कि उसका मासिक वेतन एक्स था और वो अपने वेतन का 12% देना चाहता था। 12% वो देना चाहता था, लेकिन उसे प्रधानमंत्री राहत कोष पसंद नहीं आई। उसने अपना निर्णय बदल लिया। इतना वो देना चाहता था। कितना देना चाहता था? एक्स का 12% एक अमाउंट है, वो देना चाहता था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 4200, जो कि उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था। यानी कि निर्णय लिया था कितने का? एक्स का 12/100 देने का निर्णय लिया था। इस राशि का 70% उसने दान दिया है, और 70% को आप 7/10 लिख सकते हो। और ये जो अमाउंट है वो कितना है? 4200 का दान दिया है। कितने का? 4200 का। क्या आप यहां से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बोले, कोई बात नहीं सुनीता, क्या आप यहां से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 7 से डिवाइड किया, 60 बन गया,
12 से डिवाइड किया 5 बार गया, x बराबर 1 0 और 1 2 3 4। करेक्ट आंसर 50,000 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट ये है यूपीएससी 2021। बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बेसिक परसेंटेज का है, कुछ भी टाइप वाइज इसे अलग अलग नहीं कर सकते, यहीं से आंसर देना है, सिंपल से। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। 100 मान के करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। टोटल लोग 100 हैं, टोटल लोग 100 हैं, जिनमें से लड़के कितने हैं 60 और शेष लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियां कितनी हैं 40। लड़कियां कितनी हैं भाई 40। एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। चलो पूरा डिटेल से कर देता हूं। पास फेल, इसमें भी पास और फेल, यही तो है। 40% लड़के पास हुए, 40% लड़के पास हुए हैं, तो 60% फेल हुए होंगे, ठीक। 70% लड़कियां पास हुई हैं, तो 30% लड़कियां फेल हुई होंगी, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या दे रखी है। किसकी? अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या दे रखी है। अनुत्तीर्ण लड़कियां ये हैं 30%, लेकिन किसका? 40 का। 40 का 30% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 12। 40 का 30% निकाल दो, 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो 30% फेल हुई हैं। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या दे रखा है 42, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 40 का 30% 12 आ गया, तो 12 बराबर कितना दे रखा है? 42। 12 बराबर कितना दे रखा है? 42। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या पूछ रहा है, 60 का 60% कितना हो जाता है? 36। 60 का 60% कितना हो जाता है? 36। जैसे कि 40 का 30% कितना हो गया था? 12, ठीक। तो 12% बराबर 42 है, 36% की वैल्यू पूछ रहा है। 36% की वैल्यू पूछ रहा था, तो 42/12 गुणे 36, ठीक है। 12 3 36, आंसर कितना? 126। 126, 42 गुणे 3 करोगे ना तो 126, ओके। 126, ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा सॉल्यूशन, बेहतरीन सा क्वेश्चन एंड बेहतरीन सा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आसानी से, बढ़िया है, गुड। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टोटल 100 लोग, लड़के 60, लड़कियां 40। 60 का 40% पास, तो 60 का 60% फेल, फेल वाले कितने आ गए? 36। लड़कियां 40 हैं, 40 का 70% पास, तो फेल कितनी? 30%। 40 का 30% कितना? 12। 12 बराबर 42 है, 36 बराबर कितना होगा? 126, सही जवाब। नेक्स्ट करें प्लीज। अब यहां से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू होता है, जिसे आप कह सकते हैं परसेंटेज चेंज वाला मेथड, जिन्हें टाइप वाइज करने की बहुत पसंद है। तो अब ये वाले आपके टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट है बचे हुए। आज बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस होने हैं। बेसिक से भी सिखा दूंगा और नेट चेंज से भी सिखा दूंगा, सारी चीजें सिखा दूंगा। क्वेश्चन को देखें। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा देते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव क्या होगा? कई बच्चे इसको फ्रैक्शन से करते हैं, तो वो भी सीख लो। 20% बराबर होता है 1/5। 30% का मतलब होता है 3/10। अगर आपको फ्रैक्शन से करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बेसिक आपने पहले भी सीखा है, वहां पे सीखा था जब लेंथ और ब्रेथ में से एक को बदल रहे थे, दूसरा सेम रख रहे थे। तो वही कॉन्सेप्ट वाला तो सेम ही है। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है भैया जी एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है भैया जी एरिया। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई को बढ़ा दो 20%। जब किसी चीज को 20% बढ़ाओ तो 1/5 बढ़ती है, यानी कि 5 से बढ़कर 6 हो गई। चौड़ाई को 30% बढ़ाना है, 30% का मतलब 3/10 होता है, यानी कि पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई? 13। 10 और 3 13। 10 गुणे 5 एरिया कितना? 50। 13 गुणे 6 एरिया कितना? 78।
पुराना एरिया 50 है, नया एरिया 78 है। कितना बढ़ चुका है? 28 बढ़ चुका है। किससे बढ़ चुका है? 50 से बढ़ चुका है। गुणे 100, 50 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया बच्चा लोग? 56% हो गया। हो गया। डायरेक्टली एरिया के बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे बिना किसी समस्या के। लेकिन एक चीज याद रखें, कभी भी प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है। प्रतिशत में भी दिखाऊंगा मैं, प्रॉफिट लॉस में मैं उसका यूज दिखाऊंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सारा ही यूज होता है। ठीक, वो क्या होता है कि अगर कभी भी आपको 2% बदलाव दिख रहे हैं और उसका इफेक्ट उनके गुणनफल पे यानी कि उनके प्रोडक्ट में पड़ रहा है, तो आप एक नेट चेंज का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। नेट चेंज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम इंटू एन बटे 100। प्लस माइनस के साथ में मैंने केवल इसलिए लिखा है कि कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है। कब प्लस होगा, कब माइनस होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव यानी कि प्लस होगा, जब घट रहा होगा तो नेगेटिव यानी कि माइनस हो रहा होगा। ठीक ठीक, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख दो। भाई बढ़ाना है तो प्लस का 20, बढ़ाना है प्लस का 30। ये है प्लस माइनस एम गुणे एम। तो प्लस प्लस कितना होगा? प्लस 20 गुणे 30 कितना होगा? 600 बटे करोगे 100, जीरो से जीरो खत्म, 30 20 50 और 6 मिलाकर 56%। आंसर 76%, 56% बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 है। सभी को आंसर पता था? पुराने बच्चे हैं आप लोग, सभी को आंसर पता था। ठीक, बेसिक भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट, सेम टाइप वैल्यू चेंज, सेम टाइप वैल्यू चेंज, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दें, चौड़ाई को 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। m m इंटू एन अपॉन 100। 37 से 1/2 का मतलब हो जाता है 37 दूनी 74, 74 और 1 75/2%। 75/2% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है तो माइनस का साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 75 गुणे 2 150, 75 गुणे 2 150 बटे में कितना? ये दो मत भूल जाना, और ये 100, तो 2 गुणे 100 200 हो गया। ठीक, 2 गुणे 100 कितना हो गया? 200। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एलसीएम 2। यहाँ पे कितना? प्लस का 75, यहाँ पे कितना? माइनस का 40, यहाँ पे कितना? माइनस का 15। कैलकुलेट करोगे, माइनस का 55 है, प्लस का 75 है, तो कितना बचेगा? प्लस का 20, प्लस के 20 को 2 से भाग दे देना। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक है, एक यहां से कर सकते थे। फिर दूसरा सिंपल सा काम कि 37 सही 1/2% की वैल्यू पता होनी चाहिए, भिन्न में होती है 3/8। पता होना चाहिए, वैसे तो नहीं पता तो निकाल सकते हो। भाई अभी अभी कैलकुलेट किया था, 75/2% तक तो कैलकुलेट कर लिया ना। 37 सही 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75/2% तो कर लिया ना। 75/2% परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ऊपर 75 हो गया, नीचे 2 गुणे 100 यानी कि 200 हो गया। 75/200 है, 25 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, 25 से डिवाइड किया तो 8 बार गया, तो 3/8 मिल गया। ठीक, अब आप बेसिक लगा लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है मेरे भाई एरिया। लंबाई कितनी? 8 से बढ़कर 3 11 हो गई, चौड़ाई कितनी? 5 से घटकर 4 हो गई। एरिया कितना? 8 पंच 40, एरिया कितना? 11 गुणे 4 44, कितना बढ़ गया? 4, किससे बढ़ गया? 40 गुणे 100। 40/40 गुणे 100 डिवाइड करोगे 10 बार, 10 से डिवाइड करोगे 10%। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका पसंद आया। नेक्स्ट, अगला करें, अगला करें। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं दोनों में से। हाँ जी सतीश, इतने धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं कि किसी के डाउट्स ही ना हो, सारी चीजें क्लियर हो जाए।
चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। एक परिवार इसकी खपत में 20% की कमी कर देती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करना है। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। मूल्य, खपत, खर्चा। फिर से मूल्य गुणे खपत करोगे तो खर्चा आएगा, यानी कि नेट चेंज का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। यानी कि नेट चेंज का फॉर्मूला इसमें भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 16 थी 48, 2 50/3%। 50/3% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 50 गुणे 20 1000, 3 गुणे 100 300। ये 100 300 कहां से आया? तो mn इंटू 100 है ना, तो पहले m इंटू n है, तो 50/3 को 20 से गुणा किया तो 1000/3 मिला। ये वाला 100 है तो डिवाइडेड बाई 0 किया है। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, नीचे कितना बच्चे 30, 3 यहां पे कितना 50, माइनस का 60, माइनस का 10, तो माइनस का 20 बचेगा, 3 बचेगा, बराबर माइनस का 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए सत्य वचन। ऑप्शन नंबर ए सत्य वचन। दूसरा तरीका वही, प्राइस यानी कि मूल्य, एक्सपेंडिचर यानी कि खपत। यहां खपत नहीं होता, यहां पे क्या होती है? खपत। खपत होती है, इंग्लिश गलत लिखी थी मैंने, खर्चा। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू तो मैंने याद कराई है, 1/6, यानी कि मूल्य अगर पहले 6 था तो अब 7 हो चुका है। खपत में 20% की कमी, यानी कि पहले 5 था तो अब 4 हो चुकी है, बराबर 6 पंचे 30, पहले का खर्चा, 7 चौके 28, अब का खर्चा कितने रुपए कम हो गया? 2 रुपए। किससे कम हो गया? 30 से गुणे 100। 2 से डिवाइड किया 15 बार गया, 15 से डिवाइड किया 15 छक्के 90, 6 सही 2/3% हो गया। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे वहां से कर लीजिए। ठीक है, हाँ सही है फलेश, सुनीता, सभी का आंसर सही है। ठीक, नेट चेंज ये वाला जो अच्छा लगे वहां से कर लीजिए। एक्स वेक्स मान के अभी मत करिएगा, जब करना होगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यदि वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करना है। समझना, यहां पे भी कुछ सिखाना है इसलिए। मेरे भाई अगर आप बेसिक से करोगे तो माना आपने कि आपकी भुजा जो थी वो 10 थी, माना कि एक साइड यानी कि भुजा जो थी वो 10 थी, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी? नई भुजा कितनी हो जाएगी? 10 थी, 40% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 14। साइड 10, नई भुजा कितनी? 14। पुराना एरिया कितना अच्छे से पता है ना, 10 का स्क्वायर होता है 100। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 10 था तो कितना हो गया? 100। फिर नया एरिया कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर कितना? 196। भाई 14 भुजा हो चुकी है, एरिया कितना? 96। 100 से 196 हो गया, कितना बढ़ गया? 96% बढ़ गया। समझ आ गया? 96% एकदम सही जवाब है, बढ़िया। लेकिन यहां से फिर से तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सीखना। आपने फॉर्मूला पढ़ा बच्चे, m प्लस एन प्लस एम गुणे n/100। अब अगर आपसे कह दे जब प्रतिशत बदलाव बराबर, जब प्रतिशत बदलाव बराबर हो, यानी कि जो पहला प्रतिशत चेंज है वही अगला प्रतिशत चेंज है, तो m बराबर n हो जाएगा। क्या लिख दें? इफ m इज इक्वल टू n, वही चीज लिखी हुई है, तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। m की जगह n रखोगे, कितना हो जाएगा? 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब वृद्धि हो रही हो, जब वृद्धि हो रही हो। साथ में 2m माइनस एम स्क्वायर बाई 100 भी यूज कर सकते हो जब कमी हो रही हो। ठीक, प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला जब दो प्रतिशत बदलाव बराबर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100 जब आपका बढ़ रहा हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, ठीक, और जब माइनस वाला फॉर्मूला 2m माइनस एम स्क्वायर बाई 100 जब घट रहा हो। डायरेक्टली यूज करके आंसर आप यहां से बता सकते हैं। अब इसमें भी कुछ अच्छी सी चीज है, समझना। ये वाला फॉर्मूला बच्चे आप सर्कल के फॉर्मूले में कर सकते हैं। सर्कल को हिंदी में कहा जाता है वृत्त।
क्यों यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन दे दिया जाए वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? जवाब क्या होगा? 96%। भाई पाई तो कांस्टेंट है ना, अगर रेडियस को बढ़ा रहे हो तो फर्क कहां पे पड़ रहा है? रेडियस के स्क्वायर पे। दो बार हो गया ना, आर इंटू आर, तो सेम प्रतिशत बदलाव। ठीक, इसलिए सर्किल यानी कि वृत्त में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अभी अभी आप बताया स्क्वायर। बच्चे लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा को अगर बढ़ाओगे तो भुजा के वर्ग में फर्क पड़ेगा। आंसर अभी आपने देखा यहां पे 96%। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी, इक्विलैटरल ट्राइंगल हिंदी में कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? √3/4 a²। तो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? केवल a स्क्वायर पे। √3/4 कांस्टेंट होता है, यानी कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को 40% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया एक भुजा को बढ़ाओगे तो तीनों भुजाएं बढ़ेंगे ना, समबाहु तो रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो आंसर फिर से कितना आएगा? 96%। और कहां पे आ सकता है? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। यहां पे भी a² पे डिपेंड। और क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ लिखो या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। किस पे डिपेंड? r²। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं पर भी 2% बदलाव बिल्कुल सेम मिल जाए, आप डायरेक्टली फॉर्मूला बढ़ेगा तो 2m + m²/100, घटेगा तो 2m - m²/100 यूज कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 40% बढ़ा दो, तो 40 गुणे 2 कितना बेटा? 80। 2m 40 गुणे 2 कितना? 80। 40 का स्क्वायर कितना? 1600/100। कैलकुलेट कर दिया, 80 और 16 मिलाकर 96% आंसर आ गया। आ गया समझ में? इतना ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा पूरा यहां से होता ही है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? चलते हैं आगे। नेक्स्ट करके बताएंगे जल्दी से। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, काफी डिटेल से पिछले वाले क्वेश्चन को समझाया गया। हिमांशु 3 वाले अलग अलग करेंगे, अभी करवाऊंगा। 3 वाले के लिए अलग काम करेंगे, अभी करवाऊंगा वो भी। सब करेंगे हिमांशु, डोंट वरी। फिलहाल इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था। आपकी सैलरी 10% बढ़ा दें, फिर 10% बढ़ा दें, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? 10% घटा दें, 20% बढ़ा दें, कुछ भी कर लो, कैसे करना है ये मत करना। 15% की वृद्धि, 20% की कमी, तो डायरेक्टली कह दिया 5% है। 15% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है। 15% बढ़ा 115 हो गया, 20% घटा तो सीधे 95 हो गया, 5% घट गया। ये गलती मत कर देना कि कई बच्चे कहते हैं 5%, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, एक को डिक्रीज कर दो यार, एक को डिक्रीज कर दो। ठीक, तो कैसे करोगे? पहला तरीका 100 है, 15% की वृद्धि हुई 115, 20% की कमी हुई, 20% की कमी यानी कि 23 की कमी, 23 की कमी यानी कि 92, 100 से 92 यानी कि कितने प्रतिशत की कमी? 8% की कमी। ऑप्शन नंबर डी पहला तरीका, बेसिक वाला 100 मान के। या फिर नेट चेंज, m की वैल्यू प्लस का 15, n की वैल्यू माइनस का 20, प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 गुणे 2 30, 300/100, प्लस का 15, माइनस का 23, माइनस का 8%। ऑप्शन डी हो गया। कर लेंगे, कर लेंगे भाई साहब, कर लेंगे, बढ़िया। नेक्स्ट करते जाइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन को यहीं से निपटा सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के। एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है।
इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी। भाई एक चीज को घटाओगे दूसरी चीज को बढ़ाओगे, उसके प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा ना। बिना सोचे समझे नेट चेंज का फिर से फॉर्मूला, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, केवल नेट चेंज 30% कम कर रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं, माइनस का 1200/100, ठीक है, माइनस का 42 प्लस का 40 माइनस का 2%, 2% डिक्रीज ऑप्शन ए, 2% डिक्रीज ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, अब आया 3 साल वाला, अब आया 3 बार वाला, 3 बार वाला कहो 3 साल वाला कहो, बात बराबर। हाँ जी, सीरियस मुद्दा में पढ़ाई हो रही है, कभी कभी पढ़ लिया करो सीरियस यार, काम आएगा। परसेंटेज चैप्टर बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सुनो मेरी बात, किसी वस्तु का मूल्य 10% वार्षिक घटता है, यदि इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। 3 बार के लिए क्या हम नेट चेंज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहली बार 10% घटेगा, अगली बार 10% घटेगा, उसके अगली बार भी 10% घटेगा। जब 10-10 करके 2 बार घट रहा है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो 2m माइनस m स्क्वायर बाई 100। 2m माइनस m स्क्वायर बाई 100 तो 20, 10 का स्क्वायर 100/100, कितना आ गया? 19%। 2 बार में 19% घट गया। अब समझना, 2 बार का नेट चेंज 19% घट कर आ गया है, आपको तीसरे बार का निकालना है। अब आप इसका और इसका नेट चेंज निकाल देना, माइनस का 19 माइनस का 10 प्लस का 190/100, प्लस का 190/100, तो माइनस का 29 प्लस का 1.9 प्लस का 1.9 माइनस का 27.1%, माइनस का 27.1% घट चुका है। जब घट चुका है तो बचा कितना है? 72.9% बचा है। इतना घट चुका है तो बचा कितना है? 72.9% बचा है, जिसकी वैल्यू 5832 दे रखी है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर कितना? 5832, 72.9 गुणे 100। कैलकुलेट कर लेना, 2 जीरो और बढ़ा देना, 729 से डिवाइड करोगे ना 8 बार जाता है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 800, एक ही जीरो बढ़ाना था, 8000। करेक्ट आंसर कितना? 8000। मजा नहीं आएगा यहां से, करने को कर सकते हो बट मजा नहीं आएगा यहां से, है ना। 3 बार का नेट चेंज लगाओगे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बेकार। 100 मान के कर सकते हो, सेम प्रोसेस आएगा। 100 से घटा के करोगे 90 हो जाएगा। कैसे? मैं वो मेथड इरेज कर दूंगा, चलो बता देता हूं। किसी को 100 मान के करना है, 100 माना, 10% घटाया, 100 का 10% 10 होता है, 90 बचा। फिर से 10% घटाओगे, 90 का 10% केवल 9 होगा, कितना बचेगा? 81। फिर से 10% घटाओगे, 8.1 बचेगा, 8.1 घटा दोगे तो 72.9 आ जाएगा। 72.9% बराबर 5832 है। 100% बराबर बच्चे क्या होगा? कैलकुलेट कर लोगे, आंसर कितना? 8000। अभी यहाँ पे निकाला भी है। 72.9% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? 100 मान के भी कर लोगे, ठीक। दिमाग में आता है सर फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए। कभी कभी एक्स को याद करना चाहिए, हर बार एक्स तकलीफ नहीं देता। कभी कभी एक्स को याद करने से हंसी भी आती है, खुशी भी आती है, चेहरे में स्माइल भी आती है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स को खूब याद करो। देखो, जब भी आपको वैल्यू दे दे, या तो इनिशियल वैल्यू दे दे या तो लास्ट वैल्यू दे दे, आपको कुछ ही नहीं करना, आपको एक्स मान लेना है, ठीक। 10% घटता है, किसी चीज को 10% घटाओ तो 1/10 घटता है, और 1/10 घटने के बाद बचता कितना है? 9/10। फिर से अगले साल भी सेम, 1/10 घटेगा, 9/10 बचेगा, 1/10 घटेगा, 9/10 बचेगा, बराबर कितना? 5832। 5832 कैलकुलेट कर दो, 9 से डिवाइड किया, 9 छक्के 54, 4 बचा, 9 चौके 36, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 से डिवाइड किया 8, 3 बार जीरो है, x बराबर 8000। बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग ये वाला है, ठीक है। x ना हो तो नेक्स्ट हो। हाँ जी, सबसे बोरिंग तरीका
ठीक ठाक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। ओके हिमांशु, 3 बार में ये करेंगे। बढ़िया, पार्टी दे दो हिमांशु, सबको सबको पार्टी दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। 3 वाला बिना नेट चेंज के भी कर सकते हैं, एक्स मान के, या बिना एक्स माने भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ, कॉन्सेप्ट तुमने सब सीख लिया है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ स्पीड के साथ, जल्दी जल्दी। एक कर्मचारी का वेतन हर साल लगातार 20% बढ़ता है। अगर उसका वेतन आज 14,000 है तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? चाहे आप हर साल 20% निकाल के ऐड करो, बट क्यों करना है? चाहे नेट चेंज करके करो, बट क्यों करना है? हमें जल्दी क्वेश्चन करना है ना यार। हमें दे रखा है 14,000 है भाई, जब 20% बढ़ाते हो तो 1/5 बढ़ाते हो ना। 1/5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। फिर 1/5 बढ़ाओगे 6/5, फिर 1/5 बढ़ाओगे 6/5। ठीक, कैलकुलेट कर लें। 25 सीधे सीधे 125 से भी डिवाइड कर सकते हो तुम चाहो तो। 25 से डिवाइड करोगे, 25 पंचे 125 हो जाता है, 15 25 छक्के 150 और कितना। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2, 112 गुणे 6 6 6 216, 216, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लास्ट का डिजिट 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। बस मल्टीप्लाई करना तो 216 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 216 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 का डबल होता है 432, 432 का 2 कैरी 43 हो जाता है। 216 एकम 216, 216 में 43 ऐड करोगे तो 259 हो जाएगा, 9 तो कैरी कितना आएगा? 25। कैरी कितना आएगा? 25। 216 एकम 216, 216 में 25 ऐड करोगे तो 241 हो जाएगा, 241। करेक्ट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए सही है। हो गया, ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट करते चाहिए, करते चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से करते जाइए। एक भी टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चन में भाई। 20 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, चलेगा। 20 से ज्यादा ही करेंगे, 20 से कम नहीं करेंगे। सही चल रही है क्लासेस? मजा आ रहा है? एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष कार के मूल्य में सबसे इसके आरंभिक मूल्य के 20% का ह्रास होता है। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? पिछली बार की तरह क्वेश्चन, 20,000 रुपया भैया इसका प्राइस है, 20% की कमी हो रही है, 1/5 की कमी हो रही है, 4/5, फिर 4/5, फिर 4/5। कैलकुलेट कर दो, आंसर ले लो यार, ठीक है ना? कैलकुलेट करके आंसर ले लो। 5 गुणे 5 25, 25 अट्ठे 200, 5 से डिवाइड करोगे 160, 160 और ये कितना लिखा हुआ है? 64। 0 16 चौके 64 के 4, कैरी 6, 16 छक्के 96 और 6 102, 102, 10240। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी। तो ये वाला टाइप अब कभी भी आ जाए तो उड़ा देना एकदम, ठीक। नेक्स्ट करते जाइए। इस बार अलग अलग प्रतिशत बदलाव है, अलग अलग प्रतिशत बदलाव है। कैसे करेंगे? तो यह 32,904 हो जाती है। अब पढ़ना क्वेश्चन को। हिमांशु तुम भेजना, हम करा देंगे। हम तो वो क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या उस टाइप के किसी भी एग्जाम्स में आए हैं। तुम बाकी ऐसे भेजना, हम करा देंगे। अभी पूरी क्लास हुई नहीं है, अभी काफी चीजें करनी है, इलेक्शन में करनी है, परसेंटेज में भी करनी है, सारी चीजें एक एक करके सीख रहे हैं यार, बहुत सारी चीजें करनी है। अभी तो शुरुआत ही चल रही है, तीसरी ही क्लास है। किसी संख्या में 25%, 40%, 20% की कमी हो जाए, ठीक, समझो। संख्या मानी x, जब 25%, 40% और 20% की कमी हो जाती है तो 32,904 होता है। जब 25% की कमी करोगे 1/4 की कमी, बचा कितना? 3/4। 40% की कमी, बचा कितना? 60%। 60% का मतलब 3/5 बचा। 20% की कमी, 80% बचा। 80% का मतलब 4/5 बराबर कितना? 32,904। 32,904 मेरे भाई, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर दो।
4 से 4 खत्म, 3 त्रिकाई 9, 3 2 5 4 9 कटेगा, 9 से डिवाइड किया, 9 तिया 27, 5 9 छक्के 54, 5 50, 9 पना 45, 9 छक्के 54, 25 से गुणा करना है, 25 गुणे 6 150 का जीरो कैरी 15, 25 पंचे 125 और 125 में 15 ऐड करोगे 140 के जीरो कैरी 14, 25 छक्के 150, 150 में 14 ऐड करोगे तो 64 कैरी कितना 16, 25 तिया 75, 75 6 81 91, आंसर कितना 91,400, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी आ गए आकांक्षा जी, हैप्पी सावन। ठीक, नेक्स्ट करते चाहिए। अब ये वो क्वेश्चन है जो आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर देंगे। जल्दी। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। फिर से मेरे भाई, आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन करता हूं। नेट चेंज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार है ना, तो 3% बदलाव। पहले आप 20 और 25 की वृद्धि हो रही है, तो नेट चेंज का फॉर्मूला प्लस का 20 प्लस का 25 प्लस का 25 दूनी 50, 500/100। ठीक है, कितना आ गया 25 5 30 20 50%, कितना आ गया मेरे भाई 50%। ठीक, आ गया, इतना समझ में आ गया। 20 और वृद्धि 25 20 45 5 50। ठीक, अब 50% का इंक्रीमेंट है, 30% की कमी भी है, दोनों को कर देना गुणा माइनस के साइन के साथ, अगेन ना m माइनस n माइनस mn अपॉन 100, माइनस का 30 माइनस का 15 माइनस का 45 प्लस का 50, करेक्ट आंसर कितना प्लस का 5%, 5% यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है भाई साहब 5% का, ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले आपको मैंने नेट चेंज से बता दिया, अगर आपको नेट चेंज से पसंद नहीं आया तो आपको ये तो पता है ना बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर होता है वॉल्यूम। क्वेश्चन में कह रहा है 20% बढ़ा दो, अच्छे से पता है 1/5 होता है, 25% बढ़ा दो, अच्छे से पता है 1/4 होता है, 30% घटा दो, सबको पता है 3/10 होता है। जब 20% बढ़ाओगे तो 20 से 20 नहीं 5 से बढ़कर 1 6 हो जाएगी, 5 में 1 बढ़ाओगे 6 हो जाएगी, 25% बढ़ाओगे तो 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा, 30% कम करोगे तो 10 से घटकर 7 हो जाएगा। कोई परेशानी किसी बच्चे को भी? भाई 20% बढ़ा रहे हो तो 5 से 6 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि 4 से 1 बढ़कर 5 होता है। 30% घटा रहे हो, 30% का मतलब 3/10 है, यानी कि वास्तविक 10 है तो घटकर 3 7 हो जाएगा। पुराना वॉल्यूम कितना 5 के 20 गुणे 10 200, नया वॉल्यूम कितना 6 पंचे 30 गुणे 7 210, कितना बढ़ गया बच्चे 10 बढ़ गया, किससे बढ़ गया बच्चे 200 से, गुणे 100, 00 से 00 खत्म, करेक्ट आंसर कितना भैया जी 5%, 5%, ऑप्शन नंबर ए डन है। दोनों तरीके अपने में अच्छे हैं, नेट चेंज से भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई, यहां से भी दिक्कत नहीं आई, जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से कर लेना। एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपने आंसर कैसे दिया है, एग्जामिनर ये पूछता है कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है, बस, है कि नहीं। नेक्स्ट, अब नेट चेंज से खुद से कर लेना, 10 और 15 का नेट चेंज निकालोगे, सब बढ़ना है, 10 15 25, 26.5 आ जाएगा, 26.5 को 20 से कर लेना, तो 26.5 में 20 जोड़ोगे 46.5 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 53 5.3 कर लेना यार, कर ही लोगे, 53.8 आ रहा होगा शायद, देखते हैं। बाकी मैं बेसिक से करवा देता हूं, बेसिक क्या, ये भी तो ट्रिक ही है, फ्रैक्शन वॉल्यूम, लंबाई को 10% बढ़ाना है, इसका मतलब 10 से 11 करना है,
चौड़ाई को 15% बढ़ाना है, यानी कि 20 से 23 करना है। 20% बढ़ाना है, यानी कि 5 से 6 करना है। 20 पंचे 100 कितना आ गया? वॉल्यूम 1000। फिर यहां पे 23 253 गुणे 6, 253 गुणे 6, 6 3 18 की 8, कैरी 1, 6 5 30 की 31 के, कैरी 3 6 2 12 3 15, कितना? 1518 है। 1518, तो 1518 यानी कि आंसर कितना आएगा? 51.8%। 51.8% आ रहा है। नेट चेंज से भी चाहते तो बच्चा निकाल लेते। ठीक है, हो गया। ठंडे पानी से मुंह धुल लो। ठंडे पानी से हम मुंह धुल लेंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम स्मार्ट बन के पढ़ाएं, हम चाहते बस तुम लोगों को पढ़ाएं। तो हम मुंह नहीं धुलेंगे, वरना हम ज्यादा स्मार्ट लगने लगेंगे, गोरे लगने लगेंगे हैं। चलो हो गया, नेक्स्ट करो। परसेंटेज का क्वेश्चन है, आज ही तुम लोगों को कराया था, एसएससी सीएचएसएल में आया था। एसएससी सीएचएसएल में आया था। अब ये मत सोचना है कि सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं इस टाइप के, इसलिए अभी करवा रहे हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से। सुबह ही कराया है। इसका बेसिक क्या होता है? इसका बेसिक, धावक को एक निश्चित दूरी तय करनी है। सीएचएसएल का क्वेश्चन है भाई साहब, एसएससी सीएचएसएल 2024 वालों ने अब ही पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, आप क्या करो, समय को 25% कम करना है, यानी कि समय अगर पहले 4 था तो अब कितना लग रहा होगा? 3। अगर समय 4 था तो अब कितना लगना चाहिए? 3। ठीक, चाल को बढ़ाना है। पहले अगर चाल 100 थी तो 100 किलोमीटर से 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे, तो अभी भी तुम्हें 400 किलोमीटर दूरी तय करनी है, लेकिन 4 से 3 घंटे कर देना। तो तुम्हें अब समय कितना चाल कितनी होनी चाहिए? 400/3। 400/3 का मतलब होता है 133 सही 1/3। पहले चाल थी 100, अब 133 बटे सही 1/3, यानी कि कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ी? 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी। परसेंटेज याद करो, एक फॉर्मूला लिखवाया था, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%। कब कब? जब दोनों चीजों का प्रोडक्ट फिक्स करना हो, एक को बढ़ाए एक को घटाए, लिखवाया था ना लास्ट क्लास में। तो इस बार क्या है, कम कर दिया है, समय को कम कर दिया है। कम कर दिया है यानी कि माइनस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा भाई साहब। जब माइनस वाला आएगा तो 25, 100 माइनस 25, 75 गुणे 100। 25 3 75, 100/3 का मतलब 33 से 1/3%। हो गया, काफी यूज होता है ना इसका, है ना? आ गया समझ में? धन्यवाद आकांक्षा, धन्यवाद सुनीता जी। हाँ अमिल बहुत स्मार्ट हो यार तुम भी, हम तो कह ही रहे हो, हम तो कह ही रहे हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर बता दो। तो ये वाला टाइप भी आप लोगों का, नेट चेंज, प्रतिशत बदलाव, सारी चीजें अच्छे से फिनिश हो गई। प्रतिशत बदलाव वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब आप आराम से कर लेंगे। 2% बदलाव हो, 3% बदलाव हो, कैसा भी बदलाव हो आराम से कर लोगे। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? कह रहा है पाई बराबर 22/7 यूज करो, तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है। शंकु का ये भी सुबह ही हुआ था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। भैया पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि R इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। R इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक, सबको 25% बढ़ाना है, यानी कि सबको 1/4 बढ़ाना है। 4 4 4 पुराना, 4 4 4 पुराना, 1/4 बढ़ाना है, नया कितना? 5 5 5 125। पुराना 64, नया 125, कितना बढ़ गया? 61। किस से बढ़ गया? 64 से, गुणे 100। 4 से डिवाइड करोगे 16 बार, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, 16 से भाग देना है 25 गुणे 61 को, तो 25 से कम 25 का 5, कैरी दो, 25 छक्के 150, 152। 16 नैया 144, 8 5, 16 पंचे 80, 95। ऑप्शन नंबर सी सही।
ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा क्लास में। ये वाला टाइप भी अच्छे से सीख गए। बहुत सारी वेराइटीज के क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि 6 क्लास तक परसेंटेज आराम से जाएगा। 6 से ज्यादा चला सकता है, 6 से कम नहीं जाएगा अगर डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तो, और डिटेल में तो पढ़ा ही रहूँ। ठीक, तो मजा आया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, प्रैक्टिस भी करा दिया। होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है, अरे होमवर्क वाला क्या, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। अब मैं इसे नहीं करवा रहा। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष 30% बढ़ा, आराम से कर लोगे। 4 लाख का 56% बढ़ा देना तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे करना हो वैसे कर देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक, अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। यहां से शुरुआत की जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो बैच आप लोगों ने तो ले लिया, अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें। आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं रात वाली क्लास में एमटीएस की। बाय बाय, टेक केयर, जय।